जिन जिन देशों की सरकारें ऐसे लोगों के चंगुल में चली जाती हैं जिन्हें जन्म से करुणा की जगह क्रूरता की घुट्टी पिलाई गई हो, प्रेम की जगह नफरत का पान कराया गया हो और संवेदनशीलता की जगह जिनको निष्ठुरता का पाठ पढ़ाया गया हो, तो उन देशों का यही हाल होता है जैसा हम अपने देश में 10-12 साल से देख रहे हैं। करते हैं। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। पंकज शर्मा जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और संजय कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। पंकज जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जो क्या आपको लगता है कि जो मोदी सरकार का जो डील करने का तरीका था, उनका जो मोमेंटम था, वो उस कंस्टिट्यूएंसी को सही तरीके से समझ नहीं रहे, या समझ के जो इलाज कर रहे हैं वो इलाज नहीं है जिसकी जरूरत है? देखिए, बुनियादी समझ है ही नहीं और समझने की नीयत नहीं है। जिन जिन देशों की सरकारें ऐसे लोगों के चंगुल में चली जाती हैं जिन्हें जन्म से करुणा की जगह क्रूरता की घुट्टी पिलाई गई हो, प्रेम की जगह नफरत का पान कराया गया हो और संवेदनशीलता की जगह जिनको निष्ठुरता का पाठ पढ़ाया गया हो, तो उन देशों का यही हाल होता है जैसा हम अपने देश में 10-12 साल से देख रहे हैं। हमारी हुकूमत का ध्यान इस पर है ही नहीं कि विद्यार्थी जगत इतना हताश क्यों है, इतना निराश क्यों है, हमारी युवा पीढ़ी इस तरह अवसाद से क्यों जूझ रही है और इन परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका पूरा ध्यान तो इस बात में लगा हुआ है ना कि बुलेट ट्रेन जब चले तो उसका रंग भगवा होना चाहिए, और जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनके जो पन्ने हैं उन पर मनुस्मृति के श्लोक होने चाहिए। जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, महाविद्यालयों के अनुगामी होने जरूरी हैं। सभी सरकारी महकमों के प्रमुख पद नमस्ते सदा वत्सले जो लोग गाते हैं उनको मिलने चाहिए, और जो डबल इंजन की सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्रियों का पूरा ध्यान इस बात पे लगा हुआ है कि सरकारी दफ्तरों को, सचिवालयों को, विधानसभाओं को और तो और ट्रैफिक डिवाइडरों तक को भगवा रंग में कैसे रंगा जाए। तो जब इस तरह की बुनियादी सोच हो तो सरकारी जो रोजगार हैं वो किन को मिलेंगे? वो अपने वैचारिक अनुचरों को मिलेंगे। ऐसे में बेरोजगारी से परेशान विद्यार्थी और परीक्षाओं से परेशान विद्यार्थी अगर पटना में मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हालात ये है कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी अपने वैचारिक पहरेदारों को ही मिलेंगे। जैसा आपने कहा कि हॉस्टल के कमरे भी जो इस विचारधारा के लठैत हैं उनको मिलेंगे। सरकारी ठेके आप देख रहे हैं अपने वैचारिक साझेदारों को ही मिलते हैं। तो इन हालात में एक ऐसी दुनिया का निर्माण हमने कर लिया है जिसमें युवा अपनी बदहाली पर, अपनी बेहाली पर आंसू बहाता रहे और तंग आकर किसी दिन अपनी जान ले ले। ये जो दिल्ली आईआईटी में छठी मंजिल से गिर गया या कूद गया, उस 30-31 साल के नौजवान की फिक्र किसी पराक्रमी सरकार को है ही नहीं। क्यों भला करे ये पराक्रमी सरकार उसकी फिक्र? कोटा में कोचिंग के बच्चे किस तरह आत्महत्या करते रहे आपने देखा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का पुनीत कार्य करना है या बच्चों पे ध्यान दें? अभी आपने देखा कल एक सरकारी दूरदर्शन पर अयोध्या का जो एक साधु वेशधारी लफंगा एक उजड़ खुलेआम ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था कि सुन के पूरा देश कांप गया। नहीं कांपी तो हमारी सरकार नहीं कांपी। दो महिला एंकरों की मौजूदगी का भी इस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई परवाह नहीं थी। अब तक उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? विद्यार्थियों के खिलाफ मुकदमे होते हैं। पिछले 5 साल में आईआईटीज में 70 विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। 70। दिल्ली के आईआईटी में पिछले 5 महीने में 2 घटनाएं घट चुकी हैं। दिल्ली कैंपस में 2.5 साल में 8 विद्यार्थियों ने आत्महत्याएं की हैं। 2015 से लेकर अब तक आपको मालूम है देश भर में तकरीबन पौने 2 लाख से कुछ ज्यादा विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले 1 दशक में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले 80% बढ़ गए हैं। ये सरकार के आंकड़े हैं। 2014 तक विद्यार्थियों की खुदकुशी का सालाना औसत जो था वो 8,000 का था, सालाना 8,000 का। 2015 के बाद बढ़कर के 14,000 प्रतिवर्ष का हो गया है। यानी 38-40 विद्यार्थी रोज अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है ये ऐसे लोगों के हाथ में है कि इसको सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम करना है, जुमलेबाजी करना है। विद्यार्थी जब आंदोलन करें तो उनके लिए कोई समिति गठित कर देना है और बात आई नहीं हो जाएगी। तो यही सब चल रहा है।
पंकज जी, इससे पहले जब भी सरकार के सामने इस तरह की क्राइसिस आई, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, लैंड एक्विजिशन बिल पे जब बवाल हुआ, सीए प्रोटेस्ट हुआ, तो सरकार ने उसको किसी न किसी तरीके से मैनेज किया कि कई सारे मंत्री इस समय एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन से लेकर कई सारे मंत्री अलग अलग देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, गए हुए हैं। एक कोशिश ये भी है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, उसमें वर्ल्ड के जो सुपर पावर हैं उनका कॉन्फिडेंस बरकरार है, और जब जापान से, अमेरिका से, अलग अलग देशों से वो कोई इन्वेस्टमेंट लाते हैं, कोई करार करते हैं, तो एक तरह से वो जो प्रधानमंत्री अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी का पॉलिटिकल कैपिटल एक तरह से भारत में जिसको कहते हैं दूहते हैं, वो भी एक तरीका है कि आप किस तरह से नाराजगी को डाइल्यूट करें। आपको लगता है कि ये सब तरीकों से वो गुस्सा जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, या फिर इन सब बातों से बात नहीं बनेगी? ये उन सब चीज़ों से गुस्सा डाइल्यूट नहीं होगा, उन सब चीज़ों से गुस्सा और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये अब बेनकाब हो चुका है ये मामला। इसका पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरह ये ध्यान बटाने के लिए इस तरह के सारे उपक्रम करते हैं। असल में ज़मीन पर तो कुछ होता नहीं है। दुनिया के जो देश हैं, जब वो भारत में पूंजी निवेश करते हैं, तो क्या भारत की स्थिति के बारे में पूरी तरह आकलन नहीं करते होंगे? उनसे कोई चीज़ छुपी हुई है क्या? तो इस तरह के चीज़ों से जो देश की जनता है, जो देश का युवा है, उसमें गुस्सा और भड़कता है। वो गुस्सा सेटल होता जाता है अंदर कि देखो अभी भी इनकी ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये समझते हैं कि इस तरह से हम बहला लेंगे, इस तरह हमको फुसला लेंगे। तो इस तरह कुछ नहीं होगा। स्थायी समाधान निकालने की सरकार की नीयत ही नहीं है। आपने सरकारी स्कूलों की हालत देखी है ना? सरकारी स्कूलों की हालत देख के सरकार को शर्म आनी चाहिए, मगर नहीं। आज मैंने खबर देखी कि हरियाणा की सरकार ने हुक्मनामा जारी कर दिया है कि बिना इजाजत के किसी को भी सरकारी स्कूलों का जायजा लेने के लिए भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। जाने तो पहले भी किसी राज्य में नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब तो बाकायदा फरमान जारी होने लगे। कोई नागरिक पड़ताल नहीं, हम ही कातिल, हम ही मुनसिफ। तो ये जो रवैया है, इस रवैये के चलते लोगों में ये क्षोभ बढ़ता जा रहा है कि एक तो भीतर से चीजें खोखली हो गई हैं, और आप उस खोखलेपन को ढकने के लिए बेकार की लीपापोती करते हैं। अब ये जो आज की जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, क्या ये इतनी मूर्ख है कि इन सब चीज़ों की असलियत नहीं समझती है? तो अब आप मंत्रियों को दौरे पर भेज दीजिए। आप एक माहौल बनाने की कोशिश करिए कि दुनिया के देशों का हम पर बहुत विश्वास है, भारत पर अभी भी, लेकिन किसी का कोई विश्वास नहीं है। हाँ, भारत एक बड़ा बाजार है, इतने सारे उपभोक्ता मौजूद हैं, तो बहुत से देशों की सरकारें, बहुत से देशों के उद्योगपति अपने कारोबारी हितों की रक्षा के लिए, अपनी मुनाफाखोरी के लिए भारत में जितना उनको ज़रूरी लगता है, जितना मुफीद लगता है, उतना पूंजी निवेश करते हैं और अपनी पूंजी लेकर के बाहर चले जाते हैं। यही पिछले 10-12 साल से हो रहा है। सरकार का पूरा ध्यान किसी भी तरह सामाजिक सरोकारों पर नहीं है, तमाम ध्यान कारोबारी नीतियों पर है, और इस पर है कि किस तरह जो अपने चहेते पूंजीपति हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाए। आप देखिए पूरे देश में ये माहौल क्यों बना हुआ है कि लोगों को लगता है कि हर प्रदेश में, भारत के भीतर भी हर प्रदेश में जो सारे सरकारी कामकाज हैं, जो सारे सरकारी ठेके हैं, वो एक राज्य विशेष के उद्योगपतियों को और कारोबारियों को मिल रहे हैं। क्या ये कोई अच्छी बात है? इस तरह से दुनिया के बाकी देशों में भी, उन्नत देशों में भी जो भारतवंशी हैं, उनमें एक राज्य विशेष के लोगों के सामने तरह तरह की परेशानियां वहाँ के स्थानीय निवासियों की तरफ से सामने आने लगी हैं। तो ये सब कोई अच्छे लक्षण नहीं है। इस तरह की लीपापोती करने से कुछ नहीं होगा। बुनियादी सुधार करने पड़ेंगे और चीज़ों का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करनी होगी। पंकज जी, जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई वो इस सरकार को इतना परेशान कर देंगे या फिर ऐसी स्थिति में ला देंगे, घुटनों पर ला देंगे एक तरह से, क्या सरकार जो जिन तरीकों से निपटती थी, वो जो काम करने का उनका ग्रामर था, वो ग्रामर का जो सारा जिसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, वो बिगड़ गया है क्या? तो आपको लगता है कि राहुल की ये स्ट्रैटेजी सरकार जिसको कि भेद नहीं पा रही है, या सरकार के पास कोई ऐसा तरीका है, कोई इंस्ट्रूमेंट हैं कि आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि सरकार राहुल को बैकफुट पे ला सकती है? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी राजकाज का जो व्याकरण है उसके किसी भी नियम को मानते ही नहीं है।
उन्होंने शुरू से ही नहीं माना। उनका चीज़ों से निपटने का अपना एक तरीका है, लेकिन अब इस वक्त चूंकि दबाव ऐसे हो गए हैं कि उनको अपनी कार्यशैली में थोड़ा थोड़ा रद्दोबदल करने की ज़रूरत पड़ रही है। उनका बस चले तो वो नहीं करेंगे। आज भी अगर उनको मौका मिलेगा तो वो चीज़ों से उसी सख्ती से, उसी क्रूरता से, उसी रूथलेसनेस से, उसी असंवेदनशीलता से निपटना चाहेंगे जिससे वो निपटते रहे हैं। अब राहुल गांधी का मकसद सरकार को परेशान करना नहीं है। राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी इस देश की ज़मीनी हकीकत को सामने रख रहे हैं। उसके लिए राहुल गांधी संसद में अपनी बात कहना चाहते हैं। वहाँ जब नहीं कहने दी जाती है तो वो सड़क पर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, और फिर बीच-बीच में जिस तरह से उन्होंने थाने के सामने जाकर बैठ गए या प्रधानमंत्री निवास के सामने जाकर बैठ गए, ये सब उनको करना पड़ रहा है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हमेशा विपक्ष इस तरह के आंदोलन करता रहा है। ये पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो किसी भी तरह की असहमति को देशद्रोह के खांचे में फिट करना चाहती है। और जब भी आप कोई मुद्दा उठाएं, या तो आप पाकिस्तान के एजेंट हैं, या तो आप चीन के एजेंट हैं, या आप विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, या आप देश की सत्ता को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि देश की सत्ता जिस उम्मीदों के साथ लोगों ने आपको सौंपी है या नहीं सौंपी है, आपने झपट ली है, बावजूद दोनों चीज़ों के आप इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी एक जवाबदेही है। लेकिन संसद के प्रति आप अपने को जवाबदेह मानते नहीं हैं। आपको हर बात में मनमानी करनी है। अभी जनगणना का मसला है, जो जनगणना शुरू हो रही है, उसमें जो जातिगत जनगणना कराएंगे, ये बात नरेंद्र भाई मोदी ने कही थी। पहले तो वो कह रहे थे कि इस तरह का मुद्दा जो लोग उठाते हैं वो अर्बन नक्सल हैं, लेकिन फिर वो खुद ये कहने लगे कि हाँ, जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन अभी 14 अगस्त को जो परिपत्र जारी हुआ, जो प्रश्नावली जारी हुई, उसमें 10वें क्रम पर जो बिंदु रखा है जाति के लिए, वो असल में जातिगत जनगणना का है ही नहीं। तो अब उससे भी वो पीछे हट गए। न तो वो इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते, किसी भी मामले में। इसी मामले में क्या, तो उनको सारे विपक्षी दलों से या सारे राजनीतिक दलों से, उनके अपने हों या विपक्ष के हों, उनसे बातचीत करनी नहीं है। किसी भी मामले में विशेषज्ञों की कोई सलाह लेनी नहीं है। हर काम उनको अपनी मनमर्जी से करना है। राहुल गांधी इसलिए जब ये कहते हैं कि हम सरकार को घुटनों पर ला देंगे, तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो जनता की आकांक्षाएं हैं उनको सरकार को समझना होगा, और अंततः कोई भी सरकार जो जनतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वो इस तरह का तानाशाही का रवैया नहीं अपना सकती कि अपनी मनमानी करेगी और जनता की नहीं सुनेगी। तो सरकार को जनता के सामने अंततः घुटने टेकने होंगे। इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। पंकज जी, आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।